हमें अपनी गति बढ़ाकर शीघ्रातिशीघ्र हस्तिनापुर पहुंचना है। हे ब्राह्मण, शीघ्र कर और राष्ट्रलक कर मेरा, ताकि हमारे युवराज भावी राजा बन सके और उस सिंहासन पर विराजमान होकर ये मुकुट धारण कर सके। किंतु महाराज, पूजा अर्चना में तो समय लगता ही। इस तरह कम मंत्र पढ़कर हम भगवान को रुष्ट नहीं कर सकते। हे ब्राह्मण, भगवान को तो पता नहीं, अगर मुझे रुष्ट किया ना तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। ये क्या पुत्र, वो ब्राह्मण है, उसे अपना कार्य करने दो। इस कार्य में हमें भगवान के साथ और आशीर्वाद की आवश्यकता होगी। गुरु द्रोण, आपने मेरे लिए संदेश भेजा। हाँ गंगा पुत्र, मैंने आपको कहा था ना कि आज कृष्ण पक्ष की अष्टमी बहुत ही शुभ दिन है और आज ही के दिन हमारे प्रिय पांडव हस्तिनापुर वापस आ रहे हैं। परंतु ये देखिए, ग्रहों की स्थिति किस तरह बदल रही है। ये इस बात का द्योतक है कि कोई अशुभ घटना घटने वाली है या घट रही है। रुक जाइए महाराज। दुर्योधन को भावी राजा बनाने की इतनी शीघ्रता क्यों? कम से कम हमारे आने की प्रतीक्षा तो कर लेते। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? सूर्योदय से पूर्व भावी राजा बनने जा रहे थे। किंतु सूर्य उदय से पूर्व क्यों? उत्तर दीजिए। उत्तर दो दुर्योधन, रात्रि के अंधेरे में ये सब क्या हो रहा है? मुझे भापने की आवश्यकता ही नहीं थी पांडव। इनके आने के पहले से मैं जानता था ये यहाँ अवश्य आएंगे। यदि रात्रि में हस्तिनापुर नहीं पहुंचे तो वहां पहुंचने का कोई अर्थ ही नहीं। तो माधव ये सब जानते थे, इसीलिए हमें समय से यहाँ लिया है, अन्यथा अनर्थ हो जाता। माधव सच में दिव्य है। महाराज, आप मौन क्यों हैं? उत्तर दीजिए, यहाँ रात के अंधेरे में क्या हो रहा था? कदाचित हस्तिनापुर में रात्रि में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई होगी, तभी तो रात्रि में इस समय ये सब हो रहा है। ऐसी क्या विपत्ति आ पड़ी महाराज धृतराष्ट्र, कि उन्हें ये सब कुछ करना पड़ा? गुरु द्रोण, पितामह, वो ऐसा हुआ कि महाराज, क्या हुआ महाराज? आप इतने हतप्रभ क्यों हैं?
आप हस्तिनापुर के महाराज हैं, राजा हैं। उस नाते यदि आपने हस्तिनापुर के भावी युवराज का राज अभिषेक किया है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें अनुचित क्या है? मामा श्री के कथन 100% सही हैं। एक राजा को अपने पुत्र को भावी राजा घोषित करने के लिए किसी की सम्मति की आवश्यकता नहीं। आप एक राजा से इस प्रकार के प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं? माना कि आप हमारे पितामह हैं और आप हमारे गुरु द्रोण, किंतु यह मत भूलिए कि आप सब लोग इस सिंहासन के रक्षक हैं, शासक नहीं। आपके कर्तव्य हैं, दायित्व है, किंतु अधिकार नहीं। और कृष्ण आपको हमारे राजकाज में बोलने का अधिकार नहीं। मत भूलिए कि आप इस परिवार का सदस्य नहीं बल्कि एक आगंतुक हैं। अच्छा होगा कि आप हमारे परिवार की बातों में कुछ भी ना बोलें। क्या आपको यहां पर आने के लिए किसी ने आमंत्रण दिया? एक तो आप यहां पर बिन बुलाए चले आए और अब आप हमारे पारिवारिक और निजी बातों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। मेरे विचार से उचित यही होगा कि आप इसी क्षण यहां से चले जाएं। दुर्योधन, तुमने माधव से, पितामह से, गुरु द्रोणाचार्य से इस तरह बात करने का दुस्साहस कैसे किया? एक तो रात्रि के अंधकार में तुम सिंहासन पर आसीन हो रहे थे और कारण पूछने पर अपने परिवार के बड़ों से इस तरह कटु वचन बोल रहे हो, उनका अपमान कर रहे हो। देखिए, योद्धा होने के नाते इस दुर्योधन का मैं अथाह सम्मान करता था, किंतु ये तुम्हारे बारे में ऐसी अपमानजनक बातें कैसे कर सकता है? दुर्योधन, यदि ये रणभूमि होती तो मैं तुम्हें कटु वचनों के लिए ऐसा दंड देता जिससे तुम सदा के लिए मौन हो जाते, मौन। और हाँ, श्री कृष्ण यहाँ बिना बुलाए नहीं आए हैं। हम पांडव हैं, हस्तिनापुर के राजकुमार हैं। मेरे पिता पांडु इस हस्तिनापुर के पूर्व राजा थे और मैं उनका प्रथम युवराज। और इसी अधिकार से हम स्वयं श्री कृष्ण को पूरे मान सम्मान से अपने साथ यहां लेकर आए हैं। हाँ, मैं हस्तिनापुर की राजमाता कृष्ण को यहाँ ले आई। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है, मार्ग हो या राज्य, उनके रहते मेरे पुत्रों पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। उनके विरुद्ध रचा हर षड्यंत्र विफल होगा और उन्हें कभी कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। दुर्योधन, तुमने ये बोलने का दुस्साहस कैसे किया कि कृष्ण भार के? स्मरण रहे, कुंती कृष्ण की बुआ लगती हैं और इस नाते से वो तुम्हारे और पांडवों के भ्राता हैं। केवल पांडवों और कुंती ने नहीं, मैंने भी कृष्ण को यहां आमंत्रित किया है। इसलिए बिना सोचे समझे ऐसे वचन बोलना तुम्हें शोभा नहीं देता। आप ही बताइए महाराज धृतराष्ट्र, क्या पांडव कुमार, राजमाता कुंती और मैं क्या अपने अतिथियों को बुला भी नहीं सकते? क्या इसके लिए हमें दुर्योधन की आज्ञा लेनी पड़ेगी? क्या अब हस्तिनापुर में आपके पितामह के अतिथियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होगा? नहीं पितामह, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये राज्य जितना हमारा है उतना ही आपका, पांडवों का और कुंती का है। क्या कर रहे हो दुर्योधन? मैं विषय को संभालने का प्रयास कर रहा हूं और तुम बिगाड़ते जा रहे हो। ऐसे आवेश में आकर अब शब्द बोलोगे तो यहाँ के सभी जन तुम्हारे विरुद्ध हो जाएंगे। शांत हो जाओ। आप व्यथित ना हो पितामह, दुर्योधन की ओर से मैं श्री कृष्ण से क्षमा मांगता हूं। नहीं नहीं महाराज, इसकी कोई आवश्यकता नहीं।
मैं इस परिवार को अपना मानता, स्वयं को इसी परिवार का सदस्य मानता। मुझे इस परिवार से स्नेह और शुभ चिंतक होने के नाते मुझे लगा हस्तक्षेप करना अनिवार्य था। मुझे लगा मेरा हस्तक्षेप करना मेरा अधिकार है। परंतु अब जब मैं देख रहा हूँ कि मेरे वचनों का, मेरे विचारों का यहाँ स्वागत नहीं किया जा रहा, तो कोई बात नहीं, कोई आपत्ति नहीं है मुझे। बस अब इस क्षण के पश्चात मैं स्वयं कुछ नहीं कहूँगा। अब मैं तभी कहूँगा जब मुझसे आग्रह किया जाएगा। धन्यवाद। श्री कृष्ण, कृपा कर आप ऐसा मत कहिए। दुर्योधन की बातों का बुरा मत मानिए। नहीं नहीं, उसकी बातों का मैं बुरा नहीं मान रहा। आप निश्चिंत रहिए, मैं जो भी कर रहा हूं वो धर्म संगत ही है। महाराज धृतराष्ट्र, परंतु अब तक आपने दुर्योधन के राज्य अभिषेक करने का स्पष्ट कारण नहीं बताया। गुरुवर, पुत्र की बहुत इच्छा थी और फिर मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में भी है और कदाचित इसीलिए ये मेरा दायित्व भी है। यज्ञ के पवित्र समय में ये कार्य हुआ था। पुत्र की इच्छा पूर्ति की मंशा में यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो कृपया कर मुझे क्षमा करें। पिताश्री, ये आप क्या कह रहे हैं? पांडवों के यहां आने से किया कार्य निष्क्रिय थोड़ी ना होगा। मेरे राज्य अभिषेक का संस्कार पूर्ण हो चुका है। अब तो केवल आप मेरे शीश पर हस्तिनापुर का मुकुट रखिए और बना दीजिए मुझे हस्तिनापुर का भावी राजा। हमारे यहां आने से सब कुछ बदल ही गया है दुर्योधन। और हस्तिनापुर के प्रथम युवराज मेरे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर हैं। तो तुम भावी राजा कैसे बन सकते हो? और मेरे पिताश्री यहाँ के महाराज हैं और मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र, अर्थात ये अधिकार मेरा है और मेरा ही रहेगा। महाराज धृतराष्ट्र, आपसे भूल हुई है। आप केवल दुर्योधन के पिता ही नहीं, समस्त हस्तिनापुर के महाराज भी हैं। पुत्र मोह में आकर आप इस प्रकार रात्रि में बिना किसी से परामर्श किए दुर्योधन को राजा नहीं बना सकते। आपका यह निर्णय अनुचित है और आपका यह पक्षपात भी अनुचित है। आप सही कह रहे हैं पितामह, किंतु अब करें भी तो क्या करें? कैसे निकलें इस असमंजस की स्थिति से, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे तो। क्या उचित है, क्या अनुचित, अब आप ही बताइए मुझे। यदि बात हस्तिनापुर के भावी राजा की निकली है तो वो कौन होगा जिसे यह अधिकार प्राप्त होगा? जो कार्य आरंभ हुआ है उसका पूर्ण होना भी तो आवश्यक है। महाराज, हमारा सुझाव यही है कि आप इस संदर्भ में जो भी निर्णय लें वो विचार विमर्श के बाद लें। इस कार्य में शीघ्रता उचित नहीं। आपका जो निर्णय होगा वो हमें स्वीकार होगा। नहीं युधिष्ठिर, इस समस्या का यह समाधान नहीं है। महाराज, हम में से कोई भी व्यक्ति यदि इस संदर्भ में बोलेगा तो वो पक्षपात लगेगा। मैं तो कहता हूं कि कदाचित हम भी किसी मोहजाल में कोई भेदभाव न कर जाएं। इसलिए जो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, ज्ञानी है, जो सच में इस समस्या का समाधान निकाल सकता है, उसे आपके पुत्र ने अपमानित करके मौन करवा दिया। अब आप ही बताएं, इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए? सत्य कहा आपने पितामह। एक कृष्ण ही है जो अब इस समस्या का निष्पक्ष होकर एक धर्मपूर्ण समाधान दे सकते हैं। श्री कृष्ण, आपके कथन का मान रखते हुए
मैं स्वयं आपसे बोलने का आग्रह करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि इस संदर्भ में श्री कृष्ण को अपना निर्णय सुनाने का पूर्ण अधिकार है। हस्तिनापुर में वो जब चाहें, जहां चाहें, जिसे चाहें अपना निर्णय सुना सकते हैं। यदि श्री कृष्ण चाहें तो मेरी इस घोषणा को साकार करें। इसके लिए धन्यवाद महाराज धृतराष्ट्र। मैं समझता हूं ये समस्या, ये समय अत्यंत जटिल है और समझता हूं इसलिए कह रहा, यहां बात उचित अनुचित की है ही नहीं, यहां बात है धर्म और अधर्म की। मेरे विचार से इस हस्तिनापुर का भावी राजा धर्म पूर्वक रूप से चुना जाए तो उचित होगा। यदि इस चुनाव में समस्त प्रजा, मंत्री, राज परिवार, गुरु सभी सम्मिलित हो तो उचित होगा। एक बार सभी का पक्ष सुन लीजिए, तत्पश्चात भी यदि आपको लगे कि दुर्योधन जो है उसमें सारे गुण हैं कि वो भावी राजा बन सके तो बना लीजिए उसे, चुन लीजिए उसे अपना युवराज, बना दीजिए हस्तिनापुर का भावी राजा दुर्योधन को, क्योंकि तत्पश्चात कोई भी आपके निर्णय पर संदेह नहीं करेगा। तब राजा के आदेश को कोई ललकारेगा नहीं। यदि यही बात है तो पिताश्री मैं ऐसे दुर्योधन क्या बोल रहे हो भांजे? श्री वासुदेव कृष्ण का परामर्श अति उत्तम है। वैसे भी मुकुट धारण का शुभ मुहूर्त बीत गया है पंडित जी। अगला अच्छा मुहूर्त 2 दिन बाद का है। और महाराज मुझे लगता है आप इन 2 दिनों में सभी के मत जान लीजिए, विचार कर लीजिए, तत्पश्चात ही हस्तिनापुर के भविष्य को ध्यान में रखकर कोई उचित निर्णय लीजिए। ठीक है, तो फिर यही होगा। 2 दिन बाद तय होगा कि कौन होगा हस्तिनापुर का भावी राजा। तब तक मैं अपना धर्म निभाकर सभी का मत सुनूंगा और यही मेरा अंतिम निर्णय है। पांडव, ये सत्य बात है, ईश्वर की कृपा है कि तुम लोग हस्तिनापुर लौट आए। मैं तो कब से इन राजनीतिक बातों के पूर्ण होने की प्रतीक्षा में थी। मेरे पुत्रों, इन 2 वर्षों में एक भी क्षण ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम्हारा स्मरण ना किया हो। हमने भी माता। मुझे अब पूर्ण विश्वास है कि अब तुम लोग कहीं नहीं जाओगे और यहीं अपने इस घर में रहोगे। बिल्कुल महाराज। आयुष्मान भव। श्री कृष्ण, आप इन सभी को यहां सकुशल लेकर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आपसे एक और विनती है कि जब तक हमारी ये समस्या सुलझ नहीं जाती, तब तक आप यहीं हमारे राज अतिथि बनकर रहें। अवश्य महाराज। आओ कुंती और मेरी नई नवेली पुत्रवधू द्रौपदी, तुम भी आओ पुत्री, मेरा अभिनंदन स्वीकार करो और मेरे साथ रानीवास चलो। चलो पुत्री। मेरे प्रिय पांडवों, मैं तुम सबको देखकर अति प्रसन्न हुआ हूं। मैंने तो तुम्हारे लौटने की आस ही खो दी थी, किंतु इस असंभव को संभव तो केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। मेरी अप्रसन्नता का कारण केवल तुम्हारा यहां होना नहीं था, बल्कि मैं कृष्ण को अतिथि के रूप में पाकर भी प्रसन्न हूं। इसलिए मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि इनके आदर सत्कार में कोई कमी ना हो। पितामह, उनकी सेवा के लिए मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा।
इस महल में ये कक्ष मेरा हुआ करता था, परंतु अब मैं चाहता हूँ मेरे आराध्य अर्थात कि आप यहाँ रुके और इसकी शोभा बढ़ाएं। ये कक्ष तो अत्यंत सुंदर है, किंतु ये स्थान जो तुम्हें प्रिय है, इसका सुख मैं क्यों भोगूं? क्योंकि भक्त का हर भोग उसके आराध्य का ही होता है। माधव, दुर्योधन ने आज आपसे जो कुछ भी कहा उससे मैं अत्यंत आहत हुआ। इतना आहत हुआ मैं कि मन करता है कि उससे युद्ध करके आपके अपमान का प्रतिशोध लूं। परंतु न जाने क्यों मेरा मन कहता है कि आप इस लड़ाई के विरुद्ध हों। इस प्रकार भावुक होकर भावनाओं में कभी मत बहना। सदैव स्मरण रखना, ये सुख दुख, मान अपमान, ये लोक धर्म है पार्थ। इसका जीवन में आना जाना निरंतर है, इसलिए इन बातों को गंभीरता से लेना उचित नहीं। और तुम तो अर्जुन हो, लक्ष्य भेदी अर्जुन। वो अर्जुन जिसकी एकाग्रता सुई की नोक की भांति तीखी और सूक्ष्म है। यही तुम्हारी उपलब्धि है, यही तुम्हारा गुण भी। इसे इस प्रकार भावनाओं में बहकर कभी अपने गुणों की अवहेलना मत करना। जिस समय जो कार्य करना चाहिए उस समय वो कार्य पूर्ण एकाग्रता के साथ, पूरे ध्यान और ज्ञान के साथ करना, यही अर्जुन। और इस समय अर्जुन का कार्य है सभी की भांति भावी राजा के चुनाव में अपना मत देना।